अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम अल्टरनेटिंग करंट का हमने चैप्टर शुरू किया था। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड ही जो है वो आज का हमारा जो है ना वो लेक्चर होगा, जिसको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। आप देखिए हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या, हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल में देखा था। मेन सोर्स क्या है अल्टरनेटिंग करंट का, अब देखिए मेन सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का इससे पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का मेन सोर्स जो है वो एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर से हम जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हासिल करते हैं। हमने वहाँ पे आपने देखा था कि उसकी जो आउटपुट हासिल की थी वो हमें याद है कि वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू थी। आपको यहाँ पे हम जब वोल्टेज उसका लिखेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो हमारे पास है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं थीटा ओमेगा डी होता है, उसकी जगह हम ओमेगा डी पुट कर देते हैं। सो हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें ये भी पता है कि ओमेगा 2π/t होता है। ठीक है, ओमेगा जो है वो 2π/t, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज बन गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t इंटू टी। अब हम देखते हैं ये वोल्टेज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। टाइम के साथ उसकी वेरिएशन आप जरा देखें कि जब टाइम t 0 है, टाइम t 0 है उस वक्त थीटा भी 0 है। मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आप जब टाइम इंटरवल दिया गया हो तो एंगल कैसे निकालेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर टाइम इंटरवल दिया गया हो तो आप एंगल कैसे निकालते हैं, अगर एंगल दिया गया हो उसमें से टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं। सो आप देखिए टाइम इंटरवल गिवन है, उसमें से थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा आपको पता है ओमेगा टी होता है, टी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास थीटा भी क्या आ गया, 0 आ गया। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो साइन 0 आपको पता है 0 होता है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो साइन 0 होता है, तो वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इनिशियली वोल्टेज जो है वो 0 होगा। फिर टाइम इंटरवल t/4, आपको पता है एवरी t/4 के बाद हमने जो है ना वो देखना है टाइम इंटरवल t/4 के लिए क्या होगा, एंगल क्या होगा। आपको पता है थीटा ओमेगा टी के इक्वल है और ओमेगा 2π/t के इक्वल है, 2π/t इंटू टी। अब t जो है वो t/4 के इक्वल है। हम जानते हैं मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की जगह 2π/t और स्मॉल t की जगह मैं t/4 पुट कर दिया, तो मेरे पास जो है ना एंगल बना π/2 और 90। इसका मतलब t/4 टाइम इंटरवल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो π/2 या 90 होता है, ये बात याद रखनी है। सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 90, साइन 91 होता है। v इज इक्वल टू वी नॉट मीन वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू हासिल कर लेता है। वोल्टेज बढ़ते बढ़ते आप जरा यहाँ से अंदाजा लगाएं, टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 से t/4 तक वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ और इवन t/4 पे जाके अपनी पीक वैल्यू हासिल कर लेता है, मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर लेता है। फर्दर देखें टाइम t इज इक्वल टू t/2, उस पर अगर एंगल थीटा फाइंड करना चाहें, थीटा जो है वो ओमेगा टी होता है, हम जानते हैं पहले से, और हमें ये भी पता है कि ओमेगा 2π/t होता है। स्मॉल t की वैल्यू t/2 पुट की, t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आ गया। ये पाई या 180, रेडियन में पाई और डिग्री में 180, और इसका मतलब t/2 टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो 180 होता है, और हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 180। इसका मतलब है t/4 के बाद क्या है कि करंट वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है, इवन t/2 पे जाके 0 हो जाता है। और फर्दर देखें एट t इज इक्वल टू 3t/4, आप देखें हमारे पास ये कॉइल के रोटेशन के साथ साथ ये हो रहा है। जब कॉइल जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में रोटेट करेगी उसके साथ साथ जो है वो वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है। सो टाइम t इज इक्वल टू 3t/4, उस वक्त एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा 2π/t, स्मॉल t की वैल्यू पुट करता हूँ 3t/4, आपको पता है यहाँ से थीटा आ जाएगा 3π/2 और 270, और साइन 270 जो है वो -1 होता है।
जिसकी वजह से v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट मीन। अब देखें अगेन पीक वैल्यू, अब यहां से वोल्टेज फिर बढ़ना शुरू हो गया। जब हम T/2 से 3T/4 की तरफ जाएंगे उस वक्त वोल्टेज फिर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे ये अपनी पीक वैल्यू हासिल करेगा। नेगेटिव एक्सिस पे आपने बात याद रखनी है जब टाइम इंटरवल 3T/4 होगा। अगेन लास्ट में देखें एट t इज इक्वल टू टी, जब कॉइल अपनी रोटेशन मुकम्मल कर लेती है उस वक्त हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी 2π/t इंटू टी, स्मॉल टी की जगह टी पुट किया, टी से टी कैंसिल हुआ तो हमारे पास रह गया थीटा इज इक्वल टू 2π और 360, 2π रेडियन और 360 डिग्री। आप जरा इसकी वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 360 आपको पता है 0 होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज दोबारा 0 हो जाएगा। 0 से मैक्सिमम से फिर 0 पे आया, फिर रिवर्स हो गया, नेगेटिव पीक पे पहुंचा और फिर दोबारा 0 हो गया। ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो अपनी याद रखिएगा वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है।